नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में ब्लॉक बीकोपुर के ग्राम पंचायत शेरपुर खपरेला बाजार स्थित बाग में अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय एकता एवं विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में गया बाबा बांदा, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, बीकोपुर के पूर्व चेयरमैन मायाराम वर्मा, सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला प्रसाद बागी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, राम तिलक वर्मा, मानव विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी यादव, अभय राज वर्मा, अवधेश कुमार वर्मा आदि लोगों द्वारा सरदार पटेल पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर आए हुए अतिथियों द्वारा माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। आए हुए अतिथियों का आयोजक मंडल द्वारा माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ, सरदार पटेल की प्रतिमा, अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। बाबा द्वारा दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाए जाने की बात पर जोर दिया। सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव द्वारा सरदार पटेल के वंशजों को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर जोर दिया गया। आनंद सेन द्वारा अपने संबोधन में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान को सराहा गया। सरदार पटेल यदि देश के प्रधानमंत्री बने होते तो देश की दिशा दशा कुछ और होता। पटेल जयंती समारोह में मुख्य रूप से मुकेश निषाद, विजय गौड़, राजेश यादव, अजय वर्मा, राम तिलक, ब्रजेश किशोर, रामबख्श वर्मा, शिव प्रसाद मौर्य, मुकुल आनंद, अमित कुमार, यमुना वर्मा, शकुंतला निषाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मायाराम वर्मा तथा संचालन अशोक कुमार वर्मा द्वारा किया गया। आनंद सेन यादव और गया बाबा बांदा ने मीडिया को दी जानकारी। हिंदुस्तान की एकता का परिचय दिया और जिस व्यक्ति के लिए लेने में बड़ा अदम्य साहस था, निर्भीक लीडर जो व्यक्ति था जिसको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, उस व्यक्ति के साथ अन्याय कैसे हो गया, ये जरूर बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जाना चाहता हूं और बड़े साफ मन से कहना चाहता हूं, कभी अवसर मिलेगा तो सरदार पटेल के वंशजों को इस देश पर प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा के एक बार बदला लेने का जरूर काम करना। ये वंशजों आपसे मैं सरदार पटेल के वंशजों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, दल चाहे जो होगा, हम दल से बंध कर बात नहीं करते हैं। हम जिस दल के नेता हैं हम उस दल की बात नहीं, हम सभी दलों की बात करते हैं। सभी दल सामान्य के लोग बैठे हैं। अगर कभी इतिहास में मौका मिलेगा तो एक बार उनके वंशजों को चाहे जो आएगा उसको इस देश की गद्दी पर बैठाने का काम आप जरूर करना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों और कहना चाहता हूं, नहीं मरा, मेरा बाप कभी नहीं मरा, मेरे घर परिवार में कोई मारा नहीं हुआ। मैं 20 साल बागी रहा। ये ददुआ मुझसे बहुत छोटा था, इसको दादू दादू कहता रहा, इसका नाम ददुआ पड़ गया। न इसका नाम शिव कुमार। एक दो भाई थे, एक का नाम शिव कुमार, एक का नाम बाल कुमार। बाल कुमार आपके रायबरेली में रहता है, हमसे बहुत कम मतलब रहता है क्योंकि हम ईमानदार आदमी हैं। हम समाज के एक कुर्बानी दे सकता हूँ, हर आदमी कुर्बानी नहीं दे सकता। मूर्ति वहाँ लगाई जाए बस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही कहना है दिल्ली में उनकी भी मूर्ति लगे, जैसे इंदिरा जी की लगी है, जैसे पंडित जवाहरलाल की लगी है, जैसे नेहरू जी की लगी है, वैसे उनकी भी लगे। हो गए और कोई बात नहीं, न किसी की भलाई है। कि आज तो यहाँ पर एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ। आपने तो अंग्रेजों के जमाने में वो लड़ाई लड़ी कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ करता था, किसानों के साथ जातियां की जाती थी, किसानों का शोषण किया जाता था, उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता था और उन पर कर लगा करके जब जबरदस्ती वसूली करने का काम किया जाता था, तब आपने आंदोलन करके
खेड़ा आंदोलन का जिक्र है, कहीं कहीं मिलता होगा पढ़ने को। उस खेड़ा आंदोलन में किसानों की लड़ाई को लड़ करके वहाँ की महिलाओं को और वहाँ के लोगों को सम्मान दिलाने का काम किसी बहादुर ने किया। उस महानायक का नाम सरदार पटेल है। सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ जनता को? सरदार पटेल जी का जो उनकी नीतियां रही हैं, जो उनके विचार रहे हैं, समाज में आज जरूरत इस बात की है कि उसको अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। और जिस दिन उसको जमीन पर लाने का हम लोग काम करेंगे, उस दिन जो गांधी जी का संकल्प था कि राम राज्य की स्थापना होगी, सही मायनों में राम राज्य की स्थापना तभी होगी, संभव है।